परीक्षा अब आपकी नज़दीक है। हमें विश्वास है कि आप सभी लोग खूब अच्छे ढंग से अपनी तैयारी किए होंगे। तैयारी करने के बाद आप उस यानी कि प्रश्न को या जो भी आपने तैयार किया है कॉपी पर कैसा लिखोगे, इसके लिए गाइड चाहिए बेटा। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो कितने टाइम के अंदर आप अपने सारे प्रश्न को यानी कि एक एक प्रश्न कितने समय में आपका हल होगा, यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा। और कैसे उसको कॉपी पर लिखोगे, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको 90+, अब हम 100 में 100 तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90 के ऊपर आपका नंबर आ जाए। ठीक है, तो आइए एक कॉपी हम दिखाते हैं, इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। देखिए, जहां कोई कमी होगी हम बताते रहेंगे। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स, आदि और अंत। ये बाकायदा क्वेश्चन ए ये लिखा, आंसर देखो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज। अब राइटर और लेखक, पाठ का नाम, लेखक का नाम मालूम नहीं, तो स्टाइल ये बेटा। अब देखिए क्वेश्चन बी, देखिए एकदम बिल्कुल चौकस लिखा है, ए इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, बिल्कुल सही बेटा। एक कैसे लिखा है बेटा, देखिए व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, इस स्टाइल से आपको लिखना बेटा। ठीक है, अब ये देखो 3 क्वेश्चन इस पर आ गया, अब 3 या 4 जो भी आवे। अब चौथा जो है, देखिए यहाँ पर लिखा ना, व्हाट मेक्स करेक्टर ग्लोरियस अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, नोबल डेट, स्प्लेंडेड आइडिया, बिल्कुल शुद्ध लिखा है, सही लिखा है। तो कहाँ से आप गड़बड़ काटो, देखिए बेटा, इस लड़के ने क्वेश्चन ई लिख करके क्वेश्चन उतारा, ये उतारना नहीं बेटा, आपको केवल आंसर नंबर लिखना है, आंसर ई, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग। इस प्रकार से आप पूरी बात लिखेंगे तो एग्जामिनर कहीं से भी आपका नंबर नहीं काट पाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर उसे देने पड़ेंगे, पक्का मिलेगा पूरे पूरे नंबर। अब आइए बेटा, देखिए आर्टिकल आप कैसे लिखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर पक्का हो गया। आर्टिकल 2, आंसर नंबर 2 आर्टिकल लिखना बेटा। बहुत से लड़के आज भी आर्टिकल को एस्से समझते हैं, नहीं बेटा, आर्टिकल और एस्से में अंतर है। आर्टिकल में हेडिंग नहीं पड़ती, एस्से में हेडिंग डाल के लिखा जाता है बेटा। ऑनलाइन क्लासेस पर लिखा है इन बर्ड्स आइज, तो जितनी हेडिंगें थी उसने एक बार यहाँ लिख दिया, बस काम खत्म। अब यहाँ इन्होंने कोटेशन लिखा बेटा, देखिए कोटेशन चाहे किसी का हो, अपने इन माई आइज या इन माई ओपिनियन, इतना शुरू में लगा दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि यह लड़के का अपना खुद का विचार है, मौज आ जाएगी। और जितनी हेडिंग डाले हो उतना स्टेंजा नीचे बना करके लिख देना। और ध्यान रहे, जो बीच में मेन पॉइंट है, अच्छी जो बातें हैं, उसको काली स्केच से अवश्य पटरी रख करके, घुटना जैसे ना घुटाना, पटरी रख करके अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और यह इससे जो है 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए बच्चे ने बिल्कुल लिखा है सही ढंग से, और टाइम मैनेजमेंट भी इसका सही है, इसको नंबर पक्का मिलेगा बेटा। देखिए अंडरलाइन देखो क्या है ना, जहां जहां मेन पॉइंट है, द परसेप्शन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस वाज स्टेटेड फ्रॉम द डाटा इन व्हिच, नहीं देखो लिखा, द ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन सिस्टम इज ए पॉपुलर स्टडी ऑफ टुडेज एरा। तो ये कितना बढ़िया उसने अंडरलाइन करके लिखा बेटा, पूरा का पूरा नंबर मिला 10 में 10। ठीक है, इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करोगे तो पूरा 10 में 10 नंबर उसको देना पड़ेगा, पक्का, जो कॉपी जांच रहा है। अब देखिए बेटा, आंसर नंबर 3 लेटर ए से लिखना, इससे ज्यादा इधर उधर ना भागना। आंसर नंबर 3 लेटर टू द एडिटर ना बेटा, मेरठ, ये देखो ये यहाँ पर पिन कोड भी लिखा, यहाँ पर देखो डेट लिखा। सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई, क्या सेंटेंस देखो यहाँ बनाया बेटा, जोरदार। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इतना ही एग्जामिनर पढ़ेगा बेटा। वहां एक चीज बेटा, एक एक अक्षर पढ़ करके कोनो कॉपी नहीं जाता, साफ साफ बता दें। सरसरी निगाह से देख लेता है कि लड़के ने प्रस्तुतिकरण अच्छा किया है कि नहीं,
तो सही बात भी है और लिखा भी है। इसके बाद देखिए थैंकिंग यू योर्स फेथफुली लिख दिया। यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर देना पड़ा, कहीं कोई कमी नहीं है, एग्जामिनर कहाँ से नंबर काटेगा, नहीं ना। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ा। देखिए आंसर नंबर 4, इधर फ्रेज वन वर्ड, आइडियम्स फ्रेज मीनिंग, वर्ड सिनोनिम, फ्रेज, फ्रेज माने शब्द समूह, फ्रेज माने जानते हो ना शब्द समूह होता है, और गलती कहाँ है देन में, वर्ड नॉलेज का इग्नोरेंस, बिल्कुल सही है। 10 इसे कंसंट्रेट करो, इस पर कैसे लिखोगे, ये 10 नंबर देखो पूरा पूरा मिला। अब डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आंसर नंबर 5 ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऐसे उतार दो। फिर देखो ये पूरा लिखा स्टडी को, अब लड़के ने स्टडी लिखा जबकि यहाँ पर होना चाहिए द प्रीवियस डे, तो हमने अब एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा क्योंकि अब लड़का जो है निकल चुका बढ़िया, तो अब उसको पूरे पूरे नंबर देने पड़ेंगे। देखिए ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, कॉम्प्लेक्स बनाना है, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो पैसिव वॉइस बना दिया, नहीं ये देखो करेक्शन में देन की जगह टू सीनियर जूनियर वाला बताया था ना। अब देखो पूरा का पूरा नंबर लड़के को मिला बेटा, एम्पायर एम्पायर। इसी प्रकार से जब आप लिखोगे तो कहाँ से नंबर कटेगा, देखिए नहीं। आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन, मुंशी प्रेमचंद वाला है, ये हम पढ़ाए हैं भी आपको, देख लो यूट्यूब पे पढ़ाया। तो मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेट, अब लिटरेट की स्पेलिंग देखो यहाँ इसने गलत लिखी है, ठीक है ना, तो लेकिन हमने उसको सही कर दिया, लेकिन देखो एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देगा, पूरा नंबर आपको देगा बेटा, और कहीं गलती नहीं, बाकी पढ़ डालो सब सही है। देखो 5 में 5 नंबर मिला बेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसी यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप बताइए आप एग्जामिनर होगे नंबर दोगे नहीं? आप जब कॉपी लिखो, इसको देख करके आप कॉपी लिखना सीखो, और जब आप कॉपी लिखोगे तो आप खुद एग्जामिनर बन के सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो इस पर कितना नंबर दूंगा, तब जा करके आपका मनोबल बढ़ेगा। देखिए आंसर नंबर 7 शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, ये देखिए क्वेश्चन उतारा और उसके बाद आंसर पाठक स्टाइल लगाया। इन द ओपिनियन ऑफ पनिश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, सीमापुरी, बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब कहाँ से नंबर काटोगे, सीमापुरी इज ए स्लम इन दिल्ली, 4 में 4 नंबर दिया गया, कोई कठिन है क्या? इसी प्रकार से शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, याद होगा डीप वाटर वाला, तो विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर टेस्ट, बिल्कुल चौकस बनाया बेटा, 4 में 4 नंबर मिला। अब देखिए जहां गलती क्या उसको हम टोक रहे हैं बेटा। देखिए आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, तो यहां पर पहले लिखा चाहिए द लेसन, फिर द राइटर। द लेसन कौन है? इंडिगो, और द राइटर लुइस फिशर, ये लिख देना। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन उतारना, आंसर। देखिए यहाँ पर हमने इन्होंने नहीं लिखा, इसको हमने कह दिया कि हाँ लिख डालो, इतना जैसे इस प्रकार से देखो इसने लिखा है, अंडरलाइन भी किया है। अब चूंकि पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं लिखा है तो क्या नंबर काटोगे क्या, है ना। उसका जवाब सही है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, जवाब सही। लेकिन पाठ का नाम लेखक का नाम लिख दोगे तो उसका सकारात्मक भाव आएगा, कहीं से कोई गलती नहीं बेटा। जवाब भी सही लिखा है, पैरा भी चेंज किया है, अंडरलाइन भी किया है, राइटिंग भी साफ है, 7 में 7 नंबर मिला, ठीक है। ये सब चीजें देखी जाती है। पोएम में देखिए कंप्रहेंशन, पोएम का है हैंड्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सही लिखा है। जवाब बच्चे का सही है, इन द ओपिनियन ऑफ जॉन केट्स द पोएट ऑफ द, बिल्कुल सही है, 2 में 2 नंबर मिला। ये देखिए व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज आई विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, चौके से बेटा सही है। अब देखिए यहां पर इन्होंने एक क्वेश्चन नहीं उतारना चाहिए था, यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच, इधर फ्रेज और इधर मेटाफर लिख देना चाहिए था। बहरहाल इन्होंने जवाब दिया है, सही सही जवाब दिया है, तो आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा, 6 में 6, ठीक है, 2 नंबर आ गए। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आपका आता है सेंट्रल आइडिया, आंसर नंबर 10 सेंट्रल आइडिया, द पोएम माई मदर एट 66, द पोएट कमला दास। अगर जन्म और मृत्यु याद है तो लिखना, और नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं। अब इसमें
क्या करता है लड़का, अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, फिर सेंट्रल आइडिया, फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इतना लिखने की जरूरत नहीं भगवान, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसी पैटर्न पर, ये देखो सेंट्रल आइडिया हो गया मेन, और उसके बाद नीचे अगर कोई कोटेशन आपको याद है, जैसे देखो यहाँ संस्कृत में कोटेशन लिखा है इसने, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभनम। नहीं तो एक अंग्रेजी का कोटेशन है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चाहे वो कोटेशन डाल दो, चाहे ये डाल दो, लेकिन देखो पूरा पूरा नंबर मिला, 4 नंबर का है, 4 में 4 मिला, तो कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए पूरा पूरा नंबर मिला। अब आइए आंसर नंबर 11, शॉर्ट आंसर विस्तास। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या था, वह कहाँ स्थित था, जब था ही नहीं तो कहाँ सिचुएटेड हो। यह तो एक उनका भ्रम था, किसका, चार्ली का। तो इन द ओपिनियन ऑफ जैक फिनी द राइटर ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल रिफर्स टू, चौकस लिखा बेटा, देखो कहीं से कोई गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है तो आपको पूरा पूरा नंबर दिया। आंसर नंबर 11 बी, शॉर्ट आंसर विस्तास। फिर वही, ये लिखने की जरूरत नहीं, जब एक बार लिख दिया दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा उसने बहुत अच्छा है। काल्की वाला है, अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग एट द डेथ, एट द टाइगर्स डेथ द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड, सही है, प्रेडिक्शन पूछा गया, बता दिया, सही लिखा बेटा, 4 में 4। आंसर नंबर 12, लॉन्ग आंसर विस्तास। देखिए बेटा यहां पर वही द लेसन द राइटर इतना जरूर लिख देता तो और भी 4 चांद लग जाता, लेकिन चूंकि इसने जवाब लिखा है सी इज ए सनवर्स, अरे भाई तिसानी दोषी वाला, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी वाला है, लिखा तिसानी दोषी द राइटर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड, लिखा ना, तो इस प्रकार से लिखा, अंडरलाइन भी किया। आप एग्जामिनर हो, कहाँ से नंबर काटोगे, नहीं काट सकते हो, तो पूरा पूरा नंबर दिया। तो इस प्रकार से जब आप कॉपी पूरी लिखोगे, हमने आपको एक एक क्वेश्चन को गाइड किया, आप एक बार में न समझ आवे तो 2-3 बार इसको देख करके इसी प्रकार से जब आप कॉपी पर लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा और अब पूरा का पूरा नंबर देगा। थैंक यू।